नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो शिखर सम्मेलन पंजाब के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हमारे साथ मौजूद होंगे पंजाब में विपक्ष के सबसे बड़े नेता, विपक्ष के नेता सदन, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा जी। जोरदार तालियों के साथ प्रताप सिंह बाजवा का मंच पर स्वागत कीजिए। राज्यसभा के सांसद रहे प्रताप सिंह बाजवा साहब, पिछली पंजाब की कांग्रेस सरकारों में बड़े अहम मंत्रालय बाजवा साहब के पास रहे हैं और साथ ही साथ पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बाजवा साहब रह चुके हैं। जोरदार तालियां बाजवा साहब के लिए। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज की शिखर सम्मेलन पंजाब के इस मंच पर शिरकत करने के लिए। पहला सवाल तो ये सर, क्योंकि यहां पर पंजाब सरकार के रिपोर्ट कार्ड का जिक्र हो रहा है और नेता विपक्ष के तौर पर सबसे बड़े विपक्ष के नेता आप जो अब इस मंच पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो नंबर दे दीजिए। हालांकि नई नई सरकार है, कुछ महीने हुए हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे आप इन 4 महीनों के कामकाज के? देखो, जस्ट टू बी फेयर जी, आई वोंट टोटली डिमोलिश देम, मगर मैं समझता हूं कि अभी तक पास नंबर्स जो मिनिमम पंजाब में पास नंबर्स होते हैं वो 40% होते हैं। ये 33 पर बैठे हुए हैं। So पास नहीं कर रहे आप इनको? नहीं, आप समझते हो पास कर रहे हैं। हाँ। मैं तो इनको 0 देने के बजाय 3.3 दे रहा हूं अभी तक। आई एम गिविंग देम 3.3। दे आर नोवेयर क्लोज टू इवन पासिंग। तो अभी तक ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं भड़ास आप लोग निकाल रहे हैं इस तरीके से रिपोर्ट कार्ड में कम नंबर देकर? हमें जिस तरीके की आपको धूल चटाई आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में। देखिए, जो आप एक पैमाना है, हर बात का पैमाना है, इन्फ्लेशन का भी पैमाना होता है, इंडेक्स है। ऐसे ही जो आमतौर सरकारों के 5 साल के लास्ट के 6 महीने में जो पोजीशन बनती है, इस गवर्नमेंट की पहले 3 महीने में बन गई। वो कैसे? जो इनका एपी सेंटर था, हाँ, वो था संगरूर। ठीक है। पिछली दफा मोदी साहब की वेव में भी एक ही सीट आपको आई थी, वो संगरूर पार्लियामेंट थी, जहां 2019 लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक संगरूर सीट ही जीती। ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर वहां के बन गए भगवंत मान जी। 3 वहां के और मंत्री हैं, एक अमन अरोड़ा जी, अभी चंद अगले फेज में वो आ रहे हैं, सुनाम से वो हैं। फाइनेंस के मिनिस्टर वहीं के चीमा साहब भी वहीं से हैं। मीत हेर जी वहीं के हैं। सो 3 मिनिस्टर्स कैबिनेट के, एक मुख्यमंत्री। पहले 3 महीने में चुनाव हो, और पिछली लीड 3 महीने पहले की लीड थी 3,70,000 वोट, और इस दफा 3,70,000 वोट कवर होकर 10,000 वोट पर ये हारे हैं। तो इससे बड़ा पैमाना, मैं तो 3.3 भी बहुत अभी खुल दिली से इनको वोट दिया। अदरवाइज दे आर फेलिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। किसी फ्रंट पर भी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, ना तो किसी आदमी की जिंदगी में। वैसे आपने भगवंत मान और संगरूर का यहां पर जिक्र किया। पंजाब के लोग तो हैरान परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि साहब, वो जो कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक लगाया था और एक आम आदमी सीएम हमें दिया था, चरणजीत सिंह चन्नी हमको दिखाया था, वो 4 महीने से कहां है सर? दिख ही नहीं रहे। कहां गए? आम आदमी पार्टी वाले पूछ रहे हैं, पंजाब के लोग पूछ रहे हैं, चन्नी साहब कहां हैं? नहीं, इनको बाकियों का पता है, उनका क्यों नहीं पता इनको, आप वालों को? इनको फॉलो अप करना तो इनका काम है, मेरा तो है नहीं। मैं तो उनकी कोई चीफ मिनिस्टर, उनके सेक्रेटेरिएट में मैं काम नहीं करता रहा। मैं तो दिल्ली से 12 साल के बाद काले पानी से इधर आया था। तो ज्यादा लीडर्स की आजकल पैरवाई तो आपकी गवर्नमेंट कर रही है, यही बेहतर बता पाएंगे कहां है। हमें तो इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है लेकिन नहीं। आपके सीएम रहे कांग्रेस के, उसके बाद आप लोगों ने सीएम फेस बाकायदा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा, और अब जब से पार्टी हारी है तो फिर से पार्टी को खड़ा करने के काम में उनको जुटा हुआ नजर आना चाहिए था ना। वो तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आप अभी चुनाव का जिक्र कर रहे थे, संगरूर वाला, कहीं दिखे ही नहीं वो। देखिए मैम, इस बात का मेरे पास तो जवाब है नहीं है। मेरे पास जवाब कोई नहीं है। वो कहां गए हैं? जब मैं दिल्ली से इधर पहुंचा हूं तब के वो इधर नहीं। कहां है उसके बारे में जानकारी आप वालों को जरूर होगी। और मुझे ये भी पता है कि भगवंत सिंह मान से उनका काफी करीबी का रिश्ता है। तो ये सवाल शाम के सेशन में, ये आप बहुत बड़ा और नया खुलासा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के वो जो मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, उनका भगवंत मान से करीबी रिश्ता है? बिल्कुल है जी। सारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स का सभी मौजूदा चीफ मिनिस्टर से रिश्ता होता है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का चन्नी इनसे भगवंत मान से रिश्ता नहीं है? बहुत करीबी रिश्ता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपस में ये शेयर करते रहते हैं। तो ये आप इसी किसी गलत फहमी ना रहना। हमारे से ज्यादा नजदीकी रिश्ते इन्हीं के हैं। चन्नी साहब से भी हैं,
और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ भी। सर आप मुझे बताइए कि अभी आपने घेरा आम आदमी पार्टी सरकार को कि साहब देखिए 4 महीने में कैसे लोगों को इनसे मोह भंग होने लगा, संगरूर में इनकी क्या गत बनी। ये 2017 की बात है, 80 के करीब सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को, और 2022 में जो कांग्रेस पार्टी की गत बनी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, पंजाब का उसका गढ़, और वहां जिस तरीके से वो कहते हैं ना बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी का ऐसे ही कुछ हाल हुआ। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए मैं समझता हूं हमारे से पॉलिटिकल गलती हुई। कौन सी? कैप्टन को अगर बदलना था तो पार्लियामेंट के बाद बदलना चाहिए था। मैं वहां पार्लियामेंट में राज्यसभा में था और पार्टी की अपनी हाईकमांड को बकायदा तौर मैं बताता ही रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो भाजपा के मुख्यमंत्री, ही इज क्लोजर टू द बीजेपी लीडरशिप। मगर हमारों ने फैसला लेते लेट कर दिया। और तो जब ये 2019 से ये सिलसिला शुरू हो गया था, आप ये कह रहे हैं कब से करीबी ये जो रिश्ते थे बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के, जो आप खुलासा कर, जब ये चीफ मिनिस्टर बने हैं 2017 में बने हैं, कांग्रेस लीडरशिप को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इनकी पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, और अंडरस्टैंडिंग होगा, और 5 साल लगातार कांग्रेस के कार्डर्स को, कांग्रेस के वर्कर्स को तो उन्होंने पूछा ही नहीं। ये तो जो कुछ हो रहा था, बेसिकली ही वाज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट इन दिल्ली। सर वैसे आप मुझे बताइए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो पंजाब की पॉलिटिक्स की पंचिंग बैग हैं क्या? हाँ। कभी कोई आता है कहता है साहब कैप्टन साहब की तो ये बादल परिवार जो है इनके साथ साठगांठ है साहब, इनके बीच में ये जो नूरा कुश्ती होती है ये सिर्फ दिखावे की है, नूरा कुश्ती चलती है। अब आप कह रहे हैं कि साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह के तो बीजेपी के साथ करीबी रिश्ते थे। रिश्ते नहीं, हाँ, रखा ही उन्होंने, ये तो बात साबित हो गई। और फिर तो सर ये सवाल पूछा जाएगा उतारने का फैसला क्या कर रही थी? जब पार्टी इतनी चलो वो तो मैं बता ही रहा हूं, कई दफा ये सियासत में हो जाता है जी। अच्छा, कई दफा ये बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, मैं तो आपको बता ही रहा हूं, हम तो बहुत देर से, अगर आप रिकॉर्ड में जाएं, आई एम वन पॉलिटिशियन जो लगातार 5 साल सारी जगह हर रोज या हर हफ्ते बयान देता रहा कि अमरिंदर सिंह को आप बदलिए, पंजाब के इंटरेस्ट में अमरिंदर सिंह नहीं है, ना पंजाब के इंटरेस्ट में है, ना कांग्रेस के इंटरेस्ट में है, और कांग्रेस को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब देखिए ना जो चेंजेस हुए उसमें प्रताप सिंह बाजवा का आते हैं, उसमें सिद्धू फोरफ्रंट पर आ गए। सिद्धू जो है पहले लग रहा था कि उनको सीएम बनाया जा रहा है, अचानक से खेल हो गया, सिद्धू साहब प्रदेश अध्यक्ष बन गए, चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखो मैडम मेरा ऐसा है, ये मैं तो खुद तस्लीम करो इतने बड़े चैनल पर, लाइव प्रोग्राम पर, ये मैं एक्सेप्ट फैक्ट कर रहा हूं, जब चेंज की लेट की और जो चेंज की गलत की। डर्बी की रेसेस मैडम ऐसा है, डर्बी की वर्ल्ड फेमस रेसेस होती, और डर्बी की रेसेस जब चलती हैं तो जितने लोगों ने घोड़े अपने बखाने होते हैं वो बेस्ट पेडिग्रीड हॉर्सेस ढूंढते हैं। अगर आप पेडिग्री घोड़े आपके पास हों और आप पेडिग्री घोड़ों की जगह पर देसी टट्टू को भगाओगे तो रिजल्ट यही होगा जो कांग्रेस का हुआ। जब आपके पास पेडिग्रीड घोड़े थे, थॉरोब्रेड घोड़े थे, जो पार्टी को पार पहुंचा सकते थे, जिनको लोग पसंद करते थे, जिन पर लोग विश्वास करते थे, जिन पर पंजाब विश्वास करता था, अगर आपने उनको नजरअंदाज कर कर उन लीडरों को ले आए जिनका रिजल्ट भी देख लिया, आज आप उनका ड्रेस मुझे पूछ रहे हो। सर जब आप यहाँ पर मुझे उनका ड्रेस पूछ रहे हैं, कहाँ पेडिग्रीड घोड़ों और देसी टट्टुओं की जब आप बात कर रहे हैं सर, तो मैं आपको बता दूं कि इसका कहीं गलत संदेश ना चला जाए। कोई चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो एक विशेष समुदाय का नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया, पर दाव तो पार्टी ने उन्हीं पर लगाया और आपने कहा जिन पर दाव लगाया पार्टी ने। मेरी एक बेनती सुनिए, एक नहीं 3 लोग थे। दिस चैरियट वाज बीइंग रन बाय 3 horses, not 1. ठीक है। I will not name any of one of the 3. All the 3 were responsible because they were running in different directions. चैरियट को रोमन टाइम्स पर जो रेसेस होती थी, चैरियट घोड़े जो थे एक तरफ भागते थे, ये तो हमारे घोड़े तो 3 तरफ भाग रहे थे। तो चैरियट की पोजीशन क्या होनी थी? पार्टी की पोजीशन वही हुई जो रिजल्ट आपके सामने आ गया, और उनमें से निकला क्या? निकला ये आज वाली पार्टी जो है। तो मतलब ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं बल्कि ये कांग्रेस की हार थी। कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी थी जो 90 से प्लस सीटों के तौर पर फूलों की माला, जीत की माला के तौर पर आम आदमी पार्टी के गले में सज गई। मैं बहुत हद तक जो एस्टैब्लिश्ड जमातें हैं, एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं, उन पर लोगों का इस दफा था कि ये नया देखो, जब हमारी इन फाइटिंग आखिरले 3-4 महीने में ओपन हुई
उसमें लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं रह गया। इस विकल्प को उन्होंने कह दिया चलो इनको भी एक मौका देकर देख लो। सो इनको कोई पॉजिटिव वोट नहीं आई, ये बेसिकली नेगेटिविटी का वोट जो था एक तरफ इकट्ठा हुआ, और जो पुरानी जमातें थी, जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज थी, उनके खिलाफ बेसिकली ये एस्टैब्लिश्ड जमातों के खिलाफ वोट था, नए लोगों को वोट दे दिया। ठीक है सर, बिल्कुल यही कहा गया दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की, और उसके बाद से तो देख रहे हैं आप, बाकी सब तो इतिहास है। अब तो कांग्रेस का कहीं नामो निशान दिल्ली में देखने के लिए नहीं मिलता है। दिल्ली में छोड़ दीजिए, अब वही दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी पंजाब में लागू करने के लिए बात कर रही है, तो आपका पंजाब में भविष्य क्या है कांग्रेस का? देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब। कैसे? पंजाब इज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, वो तो एक ग्लोरीफाइड कॉरपोरेशन है। ठीक है, वो तो एक ग्लोरीफाइड कॉरपोरेशन है। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थोड़ा है, वो तो ग्लोरीफाइड मेयर है एक कॉरपोरेशन के। ना पुलिस उसके पास, ना रेवेन्यू उनके पास, ना एमसीडी उनके पास, ना एयरपोर्ट्स उनके पास, ना रेलवे स्टेशन उनके पास। सर फिर भी सुपड़ा साफ कांग्रेस पार्टी का कर दिया ना दिल्ली से उन्होंने। को छोड़ दीजिए, सवाल तो ये है कि पंजाब में भी कहीं कांग्रेस की यही गत तो नहीं बनने वाली? अभी संगरूर लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे थे, आप लोग ही कहां थे वहां पे सर? आप खुश हो रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी हार गई, कौन सा कांग्रेस जीत गई सर? आप मेरी बात सुनिए जी। वहां एक विकल्प लोगों के लिए था। देखो संगरूर जो है, ट्रेडिशनली इट हैज बीन अकाली स्ट्रांग होल्ड, अकाली दल का स्ट्रांग होल्ड रहा है। आप जब आई उसने रिप्लेस किया, तो लोगों का ध्यान इस तरफ सिमरनजीत मान की तरफ हो गया। तो जितना विपक्ष का वोट था, जो हराना चाहता था आपको, देखो 3 महीने में, तो उसने उसको वोट सिमरनजीत मान को थोड़ी देर के लिए दिया। बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन रेस्ट ऑफ पंजाब। मैं आई एम 100% श्योर, जैसे हालात बन रहे हैं, जैसे कल ही आप देख लीजिए, इनके एक हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है जी, ही वेंट ऑन अ ट्रिप टू फरीद, बाबा फरीद मेडिकल इंस्टीट्यूट, और जो उनका व्यवहार था एक नॉन सर्जन के साथ, नॉन वाइस चांसलर के साथ, डॉक्टर राज बहादुर, राज बहादुर जी का, हाँ जी। इसका कास्केडिंग इफेक्ट देखिए। मेडिकल कॉलेज अमृतसर के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। ये प्रशासन की अनुभवहीनता है इनकी, या ये ज्यादा जोश में आपको नजर आते हैं? क्या वजह लगती है? आप देखिए, ये जोड़ा माजरा जी जो हैं, इससे पहले कभी पंचायत के मेंबर भी नहीं रहे, सरपंच तक नहीं रहे। ऐसे लोग, एजुकेशन, ही इज ए मैट्रिक, ये मेट्रिकुलेट हैं। ठीक है, राज बहादुर की डिग्रीज देखिए, डॉक्टर राज बहादुर की, कहां ये? आपने जब चूज करना है किसी को हेल्थ के लिए, देयर आर कपल ऑफ डॉक्टर्स एज आप एमएलए, आप कम से कम भाई महकमा चलाने बड़े के लिए सवाल सर आप खड़े कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के इस मंच शिखर सम्मेलन पर आने के लिए, और यकीन मानिए आप जो सवाल आप रखकर जा रहे हैं सत्ता पक्ष के लिए, और अब से कुछ ही देर में सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री अमन अरोड़ा हमारे साथ यहाँ इस मंच पर होंगे, उनसे ये सवाल हम रखेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद।